गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज एक केस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का केस एक महिला का है जिनको दिक्कत ये थी कि उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार, बहुत ज़्यादा थॉट एकदम घूमते रहते थे। वे मेरे पास आई और उन्होंने ये बताया कि सर मेरे मन में इतना विचार चलता है, ऐसे उमड़ता घुमाता रहता है कि मैं जो हूँ परेशान हो जाती हूँ, एकदम तूफान रुकता ही नहीं, एक विचार दूसरे विचार। और अपने हस्बैंड की तरफ उन्होंने इशारा कर कहा कि ये जो है हमारी बात को समझते नहीं है, ये इनके घर वालों ने हमें परेशान करना शुरू किया था, पर इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी कुछ इन्होंने हमारी बातें सुनी नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया। इनके कारण मुझे और दिक्कत हो रही है और हमारा कान यहाँ पे भारी हुआ जाता है और एकदम समझिए इतना ज़्यादा विचार चलता है मन में कि कुछ मैं और सोच नहीं पाती हूँ। नकारात्मक विचार एकदम चलते रहते हैं, विचारों का एक तूफान चलता रहता है, इस कारण मैं सो नहीं पाती हूँ। भारीपन बना रहता है और कान में आवाज़ें गूंजती रहती हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ऐसा उन्होंने बोला। और उनका जब वो बोलती थी ना तो उन्होंने मुँह तरह-तरह बनाती थी, ऐसे-ऐसे करके कि मैं समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं क्या करूँ, इस तरह का ग्रीमाइसेस था। तो मैंने एक रूब्रिक लिया था इसमें ग्रीमाइसेज। और दूसरी बात मैंने एक चीज़ ना महसूस किया कि इनके हस्बैंड जो इनके मेडिसिन के लिए इनको ले आए थे, छोटी सी बात पर भी ये अपने हस्बैंड को डांट देती थी। मतलब वो बाइटिंग टम्बलर वाली रूब्रिक जो है यहाँ पर अप्लाई हुई। तो माइंड बाइटिंग टम्बलर एज ऑफ व्हेन ट्राइंग टू ड्रिंक, तो मैंने ये रूब्रिक लिया इनके केस में। और एक और रूब्रिक लिया माइंड थॉट्स इंट्रूड एंड क्राउड अराउंड ईच अदर। मतलब मन में इतना विचार चलता रहता है, मन में चारों तरफ से घूम घूम के विचार, उमड़ घुमड़ के इतना विचार चलता है तो उनको लगता है कि इन विचारों के कारण वो पागल हो जाती है। लगातार चलता रहता है। और जब भी मैं उनको ट्रीट करता तो वो हमेशा, एक बार पहली बार तो हमारी मेडिसिन सही नहीं आई तो कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर दूसरी बार आई तो उन्होंने करेक्ट फास्ट वाली फीलिंग शो करी कि जल्दी मुझे ठीक करिए क्योंकि ये मेरा रुक नहीं रहा है। और एक चीज़ और मैंने इनके केस में महसूस किया कि मैं इनको जितना मेडिसिन देता हूँ उससे कहीं ज़्यादा कि इनको डिज़ायर थी कि बस मुझे ऐसी मेडिसिन दिया जाए, ज़्यादा मेडिसिन दिया जाए जिससे मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। पूछते क्यों जल्दी ठीक हो जाना चाहती हैं? बोले कि इतना ज़्यादा विचार घुमाते हैं। और फिर इसके बाद फिर आर्सेनिक देने का डिसाइड किया और आर्सेनिक से इतना वंडरफुल रिजल्ट आया। आर्सेनिक 30 दिया तो उनको थोड़ा थोड़ा आराम हुआ। फिर मैंने पोटेंसी को अपडेट किया, नेक्स्ट टाइम 200 पे गया और लास्ट में मैंने उनको 1 एम दिया तो उनका हैवीनेस जो था, सिर का हैवीनेस और कान में जो आवाज़ आती थी, ये सब कंट्रोल हुआ और अब एकदम मन शांत रहता है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन उनको अभी असल पे रखा है क्योंकि दवा उनकी उसका असर अभी बाकी है। तो देखते हैं कितने समय में पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो मेरा आशय आपसे शेयर करने का था कि हमें कभी भी प्रिजुडिस्ड नहीं होना है कि इस तरह केस में ये दवा चलेगी या इस तरह केस में ये चलेगी। हमेशा माइंड सिम्टम को लेकर के आगे बढ़ना है। रूब्रिक ये रहा।